आज किसान ने भारत बंद करा, लेकिन भारत बंद में कुछ लोगों ने कहा कि भारत बंद सफल नहीं हुआ। क्योंकि सफल इसलिए नहीं हुआ बीजेपी की नज़र में क्योंकि कोई किसी सरकारी संपत्ति को तोड़ा नहीं गया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। खामोश क्यों है? देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं सेलिब्रिटी, ये सेल वाले सेलिब्रिटी, बिकने वाले सेलिब्रिटी। ये सेल वाले सेलिब्रिटी जो अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं। अक्षय कुमार जी मोदी जी से पूछते हैं कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए, तो मोदी जी ना आप आम काट के खाएं ना चूस के खाएं, आप आम खाएं चूस के। लेकिन आप तो देश की गरीब जनता का खून क्यों चूस रहे हैं? गर्मी आ गई थी और अब तो जा भी रही हैं, तो आम चूस के खाइए चाहे काट के खाइए, लेकिन जनता का खून मत चूसिए। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। जनता किसान जो है वो दिक्कत में है और अपनी मांगों के लिए अड़ा हुआ है। तो हमारे साथ मोहित शर्मा और जाने माने सोशल एक्टिविस्ट। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। सवाल ये तो किसानों को जब सरकार कहती है, सरकार ये कहती है किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो फिर इनकी सुन गई कौन ऐसा आदमी होगा जब रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहेगा? मतलब देखिए, ये भी देश के इतिहास में पहली बार ही हो रहा है कि जिस किसान को भगवान बताया जाता था और आज उसको लाठी और डंडे से मारा और पीटा जाता है। ये भी देश के इतिहास में लिखा जाएगा और बिल्कुल लिखा जाएगा कि हमारे किसानों को करनाल में लाठी और डंडे से मारा गया। जब देश की राजधानी में आए गए तो उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी और आंसू गैस के गोले दागे गए। तो ये बिल्कुल लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। और आज को जैसे कि ऐसा सरकार जो है किसानों से 11 बार विज्ञान भवन में बातचीत भी हुई, सरकार वापस नहीं लेंगे। ऐसी क्या है सरकार की मन से? कौन इसकी 300-400 किसान लगभग जो है वो मौत बेचारे शहीद हो चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरा साल घूम के वहाँ पर नवंबर दिसंबर आने वाला है, फिर भी कौन नहीं सुन रही? मतलब कौन लोग इसके पीछे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कौन लोग नहीं, आप तो घबरा रहे होंगे, मैं बताता हूँ। इसके पीछे अंबानी साहब, वो अंबानी साहब जिनके हाथों में देश की सरकार ने देश के किसान का सौदा तय कर दिया है। समझ रहे हैं? क्योंकि किसान जो है, अगर ये तीनों कृषि काले कानून लागू होंगे तो किसान के पास में तो अनाज स्टोर करने के लिए इतनी सहूलियत है नहीं। तो ये सहूलियत किसके पास है? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है। ठीक है ना? और सरकार एमएसपी की बात लगातार करती है, तो एमएसपी कंपनियों के लिए लागू कर दे। एमएसपी क्यों नहीं करती? कंपनियों के लिए एमएसपी क्यों नहीं लागू करने में डरती है सरकार? और आपको एक बात बता दूं कि ये बिल जो है ये देश की किसान के लिए उसका फांसी का फंदा है। जो किसान आज तो सुसाइड करता है कि कर्ज माफ़ नहीं है इस वजह से, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल ओपन फांसी का फंदा है। क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए, आज किसान ने भारत बंद करा, लेकिन भारत बंद में कुछ लोगों ने कहा कि भारत बंद सफल नहीं हुआ। क्योंकि सफल इसलिए नहीं हुआ बीजेपी की नज़र में क्योंकि कोई किसी सरकारी संपत्ति को तोड़ा नहीं गया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में तो जब सफल होता जब तोड़ फोड़ मचाई जाती है। लेकिन ये किसान है, ये ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति है जो अपनी मिट्टी की कीमत जानता है, अपने वतन की कीमत जानता है। इसलिए इसने बिना सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाए शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद किया। और इस भारत बंद के दौरान आपातकाल स्थिति में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने और जाने दी। बिल्कुल। अच्छा मोहित, 2014 से पहले हमने देखा सुमित्रा रानी सिलेंडर लेके घूमती थी। बहुत सारे, अगर 1 रुपया 2 रुपये भी बढ़ता था पेट्रोल पे तो ऐसा भूचाल सा ही देश में आया था। अक्षय कुमार जी हैं, अनुपम खेर जी हैं, ट्वीट पर रात को 3-3 बजे ट्वीट करते थे। अब ये 100 के पार हो गया तो वे लोग खामोश क्यों हैं? देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं सेलिब्रिटी, ये सेल वाले सेलिब्रिटी, बिकने वाले सेलिब्रिटी। ये सेल वाले सेलिब्रिटी जो अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं। अक्षय कुमार जी मोदी जी से पूछते हैं कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए, तो मोदी जी ना आप आम काट के खाएं ना चूस के खाएं, आप आम खाएं चूस के। लेकिन आप तो देश की गरीब जनता का खून क्यों चूस रहे हैं? गर्मी आ गई थी और अब तो जा भी रही हैं, तो आम चूस के खाइए चाहे काट के खाइए, लेकिन जनता का खून मत चूसिए। आप तो जनता का खून चूसने में लगे हुए हैं। इनके पत्रकार सुधीर चौधरी पूछते हैं, मोदी जी मैंने एलेक्सा से कहा एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, साजन जी घर हैं, लेकिन एलेक्सा कहती है आएंगे तो मोदी जी। एक पत्रकार इनसे पूछता है कि मोदी जी आप जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं? तो आप बताइए, पत्रकार होते हुए क्या प्रधानमंत्री जी से ऐसे सवाल पूछना जायज़ है? बिल्कुल। तो ऐसे सवाल पूछते हैं हमारे देश के पत्रकार। तो और दूसरी बात मोदी जी है कि मतलब तो आज मतलब इतनी सरकार कहती है कि हमने 70 साल में मतलब हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और विश्व गुरु हमने चीन को ये ऐसा तैसा कर दिया। और ये भी कहा गया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 1 के बदले 10 साल लेकर आएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता, शायद इससे आपसे सुन जाता हूँ। देखिए, लाए हैं शायद मोदी जी की विदेश नीति इतनी कायम है कि मोदी जी जब अमेरिका पहुंचते हैं तो छतरी पकड़ने के लिए भी कोई नहीं होता, छतरी पकड़ के खुद ही नीचे उतरते हैं। ठीक है ना? एक कमला हैरिस वायरल है और एक हमारे देश का कमला पसंद, ये दोनों के दोनों वायरल हैं। ठीक है ना जी? आपको एक बात बता दूं,
और ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि जब मोदी जी वहाँ ट्रंप से मिलने के लिए पहुँचे तो ट्रंप की बेटी ने कह दिया पापा घर पे नहीं है और गेट बंद कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो आप ये बात समझिए कि वो कमला हैरिस जो भारत देश की बेटी थी, उसने विदेश में जाके भारत देश का नाम रोशन किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ चिल्लाते हैं अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार, तो इसलिए उन्हें छतरी लेकर खुद ही उतरना पड़ा नीचे। ट्रंप तो आया नहीं छतरी पकड़ने के लिए, तो खुद ही छतरी पकड़ के नीचे उतर गए। और आप ये ध्यान रखिएगा, जो हालत इनकी अमेरिका में हुई है ना, और जो हालत चाटुकार पत्रकारिता की हुई है, अंजना ओम कश्यप की आपने देखा क्या उनका मजाक उड़ाया, ठीक है, पूरा सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं। तो यही हालत बहुत जल्द मोदी जी की हिंदुस्तान में भी होने वाली है। वहाँ तो छतरी पकड़ भी ली हाथ में, यहाँ इन्हें छतरी भी नहीं मिलेगी। वापस से जो बात करते हैं मैंने भीख मांगी है, तो देश की जनता इन्हें वापस से फकीर बना देगी। अच्छा मोदी जी, जब ये 1947 में हमारा आज़ाद हुआ देश और 52 में चुनाव हुए, और ये 47 में आज़ाद हुआ या 2014 में? नहीं, मोदी जी की अगर आप नज़र से देखें तो 2014 आपको बात है, लेकिन मुझे और बात पर सवाल होना चाहिए, गंभीर सवाल है। सवाल ये है कि 47 में जब आज़ाद हुआ देश, ये तो वो एक हादसा था, काफ़ी लोगों की जान गई, इधर से उधर लोग भटके, काफ़ी लोग परिवार खत्म हो गए, लेकिन ये हमारे देश में एक संविधान बना के जिसको जहाँ रहना है वो रह सकता है। अगर देश के मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहे जा सकते हैं, और वो इनको हिंदुस्तान में रहना सकते। जब एक टोटल, तो आज इतनी जो समस्या हो रही है, जैसे हमारे राकेश टिकैत जी ने नारा दिया था अल्लाह अकबर हर हर महादेव, इन दोनों को फॉलो किया। वहाँ बोले सो निहाल सत श्री अकाल का भी नारा लगा, और लगनी भी चाहिए। मैं हर अपनी बाइट पर स्टार्ट करता हूँ सब धर्मों को सम्मान के साथ नाम लेता हूँ। तो फिर बीजेपी की इतनी दिक्कत क्यों है? क्या वो जातिवाद की राजनीति करना चाहती है? बीजेपी को दिक्कत जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल से नहीं है। बीजेपी को दिक्कत हर हर महादेव अल्लाह अकबर से नहीं है। बीजेपी को दिक्कत इस बात से है कि अगर इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ एक जगह खड़ा हो गया तो हम वोट किस बात पे मांगेंगे? फिर तो इनको वोट की जगह पे पब्लिक जूता देगी, और जूता तो पब्लिक इनका ऐसा स्वागत करेगी जूते से कि नेता मंत्री घुस नहीं पाएंगे। अभी आपने देखा ना कि किस तरीके से, आपने देखा होगा कि वहाँ पर प्रतापगढ़ के अंदर क्या हुआ बीजेपी के नेताओं के साथ। अब इनकी यही हालत हो रही है। तो इसलिए देश की जनता को समझना चाहिए, किसान का साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।